सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, पावर्स। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ कौन कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ इस प्रकार है। मूल अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट अधिकारिता, रिट जारी करने से संबंधित भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं। अपीलीय अधिकारिता, सर्वोच्च न्यायालय को हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सलाहकारी अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी अधिकारिता भी है, सलाहकार से संबंधित शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार, इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की ये भी शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकती है, अपने निर्णयों में बदलाव कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की ये भी शक्ति है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। किसी भी कानून को अगर किसी दूसरे कानून का, संविधान का उल्लंघन करती है तो उसे शून्य भी घोषित कर सकती है। इसी के साथ साथ उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है। ये भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करती है। पहली शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की है मूल अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार। नाम से स्पष्ट है कि ऐसे क्षेत्राधिकार, ऐसे विषय, ऐसे मामले, ऐसे विवाद, ऐसे मुद्दे जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जाएंगे। मूल अथवा आरंभिक अधिकारिता, मूल अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद 131 है। आर्टिकल 131 में मूल अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 131 के अनुसार भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, भारत सरकार व राज्य सरकार के विवाद का निपटान या इससे संबंधित विवाद की जो सुनवाई है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएगी, किसी और कोर्ट में नहीं सुनी जाएगी। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 131 के अनुसार दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो इस विवाद का निपटान भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। ऐसा विवाद भी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुना जाएगा, किसी और कोर्ट के द्वारा नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। इसमें वही क्षेत्राधिकार शामिल है जो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही सुने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुने जाएंगे। इसी के साथ साथ आर्टिकल 71 में हमने ये भी पढ़ा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस विवाद का निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी कि आर्टिकल 131 में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति रिट अधिकारिता है। रिट जारी करने से संबंधित शक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिट, 5 प्रकार के लेखों का जिक्र किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख। तो इस प्रकार से ये भी सर्वोच्च न्यायालय की पावर है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। आर्टिकल 139 के तहत संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान कर सकती है। आर्टिकल 139 के अनुसार संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा भी ऐसे मामले में रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रदान कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार में नेक्स्ट क्षेत्राधिकार है अपीलीय अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार। नाम से स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, पावर है। अनुच्छेद 132 के अनुसार दीवानी मामलों में, फौजदारी मामलों में और संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसमें उस मामलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 132 स्पष्ट करता है कि दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो या संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई मामला है तो उस मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 133 के अनुसार दीवानी मामलों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 134 से स्पष्ट है कि जो फौजदारी मामले हैं, फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन इसकी कुछ क्या है, शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि यदि हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगवा लिया है और अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया है और उसे मृत्यु दंड दे दिया है, तो इस परिस्थिति में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसी के साथ साथ यदि हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए दोष मुक्ति के आदेश को पलटते हुए किसी व्यक्ति को, अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, तो इस परिस्थिति में भी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 134A ये स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। हाई कोर्ट से अगर आपके पास प्रमाण पत्र मिला हुआ है, प्राप्त है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 136 के अनुसार अगर आपके पास हाई कोर्ट से कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है तो आप स्पेशल लीव पिटीशन या SPL सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर आपकी SPL भी खारिज कर दी जाए तो उसके बाद भी आप उपचारात्मक याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस प्रकार से ये भी सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्राधिकार है, शक्ति है कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में सलाहकारी अधिकारिता, सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी शामिल है। आर्टिकल 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी संवैधानिक मामले में सलाह मांग सकता है। आर्टिकल 143 स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी संवैधानिक मामले में सलाह मांग सकता है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी पावर है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार। ये भी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का जुरिडिक्शन है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है कि वह अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकती है। आर्टिकल 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने दिए गए निर्णयों की समीक्षा भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा निर्णय दिए गए हैं उनमें भी समीक्षा कर सकती है। जैसे कि 1960 में बेरोवारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस में, केरल के केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। 1960 वाले मामले में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें अपने निर्णय में समीक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचे को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि वो अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकती है। इसी के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कोई भी ऐसी विधि, न्यायिक पुनरावलोकन से हमारा अभिप्राय है कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकती है। मगर दो इसमें अड़चनें हैं, दो सीमाएं हैं कि ऐसे संविधान संशोधन कानून
जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करते उस समय उनको शून्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा कोई भी संविधान संशोधन कानून है जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन ही नहीं कर रहा तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा 24 अप्रैल 1973 से पहले के वे कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल है उनकी समीक्षा भी नहीं की जा सकती। तो ये दो सीमाएं हैं, दो अड़चनें हैं। और इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। संविधान का उल्लंघन कोई भी कानून कर रहा है तो उसे शून्य घोषित सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार शक्ति इस प्रकार से है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी कार्य करती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से संबंधित अनुच्छेद 129 है। आर्टिकल 1 to 9 के अनुसार उसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या है कि अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और उसकी अपनी अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जो निर्णय हैं वो सुरक्षित रखे जाएंगे ताकि जो उसके जो नीचे के अधीनस्थ न्यायालय हैं उन्हें उदाहरण के रूप में प्रयुक्त कर सके। इसी के साथ साथ अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, चाहे वो कोई न्यायाधीश ही क्यों न हो। ऐसा हुआ भी है कि कलकत्ता के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश C.S. कर्णन हैं उन्हें 2017 में सज़ा दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई भी अवमानना करता है तो उसे सज़ा मिलेगी, दंड दिया जाएगा, चाहे वो कोई न्यायाधीश क्यों ना हो। इसी के साथ साथ आर्टिकल 138 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। अभी हमने ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पढ़े और आर्टिकल 138 ये कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में, अधिकारिता में, शक्तियों में, मूल जुरिडिक्शन जो है उनमें भी वृद्धि कर सकती है। ये अधिकार भी संसद को है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 145 अनुच्छेद 145 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि वह अपने जो नियम, विनियम तथा अपनी कार्य प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं ही कर सकती है। आर्टिकल 145 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है, ये पावर है कि वो अपने नियम, विनियम तथा अपनी कार्य प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं कर सकती है। और इसी अनुच्छेद के तहत इस संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई मामला है, संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों में संविधान पीठ की गठन का जिक्र भी किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन जो है वो संविधान की पीठ से, संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई मामला है तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की गठन किया जाता है, संविधान पीठ का गठन किया जाता है। और संविधान पीठ में कम से कम 5 सदस्य होंगे और संविधान पीठ में जो सदस्य हैं वो ओड में होते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, क्योंकि अगर जो निर्णय आए वो क्या है टाई ना हो, इसीलिए क्या है संविधान पीठ के जो सदस्य हैं वो ओड में रखे जाते हैं। अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक जो पीठ है उसमें अधिकतम सदस्य 13 थे। इसी के साथ साथ आर्टिकल 146 जो है अनुच्छेद 146 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों का जो निर्धारण है भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नियुक्त अन्य न्यायाधीशों के द्वारा किए जा सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ या सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार।